जय हिंद दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त पंकज यादव स्टार कैडेट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इससे पहले 2 जीडी टॉपिक्स कवर करवा चुका हूं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मैं एक नया जीडी टॉपिक्स लाया हूं, फार्म बिल 2020। मोदी गवर्नमेंट ने किसानों की इनकम बढ़ाने का हवाला देते हुए 3 फार्म बिल्स पेश किए हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से इन बिल को लेकर प्रोटेस्ट किए हैं। आखिर ये 3 बिल्स है क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर स्टे लगा रखा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो गवर्नमेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस होंगे, चलो देखते हैं आगे वीडियो में। फार्म बिल्स 2020। In September 2020, government passed 3 bills to increase the income of farmers, but because of some criticism, farmers protest in entire country. कुछ क्रिटिसिज्म की वजह से, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स 2 फार्म बिल्स में है, उनके वजह से फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किए हैं एंटायर कंट्री में। ये आखिरकार ये 3 बिल्स क्या है। फर्स्ट बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन bill. In this bill, one nation, one market concept was introduced in our country, which allows farmers to sell their produce anywhere in the entire country. इस बिल से गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि कोई भी किसान किसी भी स्टेट में जाकर अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। सेकंड बिल है फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल 2020। This bill enables farmers to take the facility of contract farming. By this, farmers are assured about their product price. इस बिल से गवर्नमेंट ने यह इंट्रोड्यूस किया है कि कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी जो फूड मेकिंग कंपनी है, जैसे लेज हुए, ये अपने रॉ मटेरियल्स के लिए डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पहले ही फसल उगने से पहले ही फार्मर को बता सकते हैं कि कितना हमको चाहिए, और वो कांटेक्ट कर सकते हैं फार्मर से। इससे जो बीच के मीडिएटर है उनका काम ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा होगा। थर्ड बिल है एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। दिस बिल रिमूव सम एसेंशियल आइटम्स लाइक ऑयल सीड, पल्सेज एक्सेट्रा फ्रॉम द एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट। देयरबाय रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस आइटम्स विल बी रिमूव्ड। पहले क्या होता था, अगर कोई ये भी एसेंशियल आइटम्स हैं इनको ज़्यादा स्टोर कर लेता तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती थी। पर अब कुछ आइटम्स जैसे ऑयल सीड, पल्स, ओनियन, इनको एसेंशियल आइटम्स लिस्ट में से हटा दिया है। अब ये इस बिल की वजह से कोई भी कितना भी इसको स्टोर कर सकता है। एडवांटेजेस क्या क्या है इस फार्म बिल्स, इन जो 3 फार्म बिल आए हैं इनके एडवांटेज क्या क्या होंगे। फर्स्ट, सम स्टेट्स देयर आर सरप्लस ऑफ सम वेजिटेबल फ्रूट्स वेयर इन सम स्टेट देयर लेस सप्लाई एंड मोर डिमांड्स फॉर देयर प्रोड्यूस। इन दिस सिचुएशन थ्रोट वन नेशन वन मार्केट फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन दैट स्टेट्स। सेकंड है इट विल अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। दे मे कम टू द फार्मर टू टेक देयर प्रोड्यूस। बाय दिस फार्मर कैन सेव द ट्रांसपोर्ट चार्जेस और द टाइम वेस्टेज। इससे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट किसानों से कांटेक्ट करेंगे, जिससे कि डायरेक्ट फार्मर्स को ही फ़ायदा होगा। थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मर बिकॉज दे विल गेट एश्योरेंस। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर यदि कांटेक्ट करता है डायरेक्ट किसानों से तो उनको फसल बोने से पहले अपनी फसल का प्राइस की एश्योरेंस होगी कि हमें इतना प्राइस मिलने वाला है। उस हिसाब से वो कांटेक्ट लेंगे और उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है एसेंशियल कम्युनिटी बिल 2020 हेल्प्स इन स्टेबलाइज प्राइस ऑफ एसेंशियल आइटम्स। एग्जाम्पल, इफ़ द सप्लाई ऑफ देयर प्रोड्यूस इज़ मोर देन देयर डिमांड then farmer can store their produce to stabilize price। जैसा कि हम जानते हैं अगर प्रोड्यूस से ज़्यादा डिमांड से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो सभी आइटम्स का रेट गिर जाता है, उनके रेट्स गिर जाते हैं। इस वजह से किसानों को बहुत नुकसान होता है। पर अब जो ये थर्ड कम्युनिटी बिल्स हैं इनके वजह से किसान अपनी
प्रोड्यूस को स्टोर कर सकता है और बाद में बेच सकता है, जैसे कि वो अपने प्रोड्यूस का अच्छा प्राइस ले सकें। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है इस फार्मर बिल्स में? नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ फार्मर बिल्स, सॉरी फॉर्मल नहीं, फार्मर बिल्स। फर्स्ट, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड्स आर स्टेट सब्जेक्ट but the states are not consulted about passing the bills. Second, because of the essential commodity bills, big businessmen may store the food grains to increase and manipulate the price of farmers produce. इस जैसे ये थर्ड बिल है एसेंशियल कम्युनिटी बिल्स, इसके वजह से जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने वेयर हाउसेज में फूड ग्रेन्स को स्टोर कर लेंगे, जिससे कि वो मार्केट को कैप्चर कर सके और अपना मनचाहा प्राइस या बढ़ा सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? वैसे तो इस सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 फार्म बिल्स पर स्टे लगा रखा है अभी, पर अगर ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? द बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट इज़ टू मैनेज द इन्फ्लेशन एज द एसेंशियल कम्युनिटी बिल पास बाय द गवर्नमेंट। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करेगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन्स अपने वेयर हाउस में फूड ग्रेन्स को या और भी वेजिटेबल्स को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे, जिससे कि उस आइटम्स का रेट इंक्रीज हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। एज ए कंक्लूजन, farmer bills having the advantages and disadvantages both, but the government must consulted by the farmers leaders before pass bill in the parliament. ये इसके कुछ फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, पर गवर्नमेंट को फार्मर्स लीडर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बिल्स के बारे में कंसल्ट करना चाहिए पास करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या कुछ कमी हो तो मुझे बताएं, जैसे कि मैं आगे इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू।